गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा सिंह। वेलकम योर स्टडी बाय अथर्व सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग टीएस एलियट पे डिस्कस करेंगे और इसके पहले के वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट आप लोग जरूर किया कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मर्डर इन कैथेड्रल रेफर टू द मर्डर ऑफ द आर्चबिशप हु इज ही। कैथेड्रल है का मतलब होता है एक गिरजाघर, जो बड़ा गिरजाघर होता है उसी को कैथेड्रल कहा जाता है और उसी में मर्डर होता है। रेफर टू मर्डर ऑफ आर्चबिशप हु इज ही, वह कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर सी है, द कैंटरबरी थॉमस बेकेट। सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोर नाइट्स एंड द फोर टेम्पर्स अपीयर इन। के जैसे लगना, द फोर नाइट्स का मतलब सूरवीर होता है, फोर टेम्पर्स मतलब होता है चार प्रलोभन, अपीयर्स इन मतलब के जैसे लगना। फोर मतलब नाइट्स जो सूरवीर हैं और जो फोर प्रलोभन के जैसे लगना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो 32 का करेक्ट आंसर है सी, मर्डर इन कैथेड्रल, इसका करेक्ट आंसर है। ये जो पोएम फ्रेंड्स, ये जो है ये वर्ष ड्रामा है। इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ये टी.एस. एलियट का मर्डर इन कैथेड्रल इज ए वर्ष ड्रामा बाय टी.एस. एलियट, first performed in 1935, that portrays the assassination of Archbishop Thomas Becket in Canterbury Cathedral during the reign of Henry II in 1170। फ्रेंड्स, ये जो है यह एक वर्ष ड्रामा है और ये टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा है। और इसका जो फर्स्ट परफॉर्मेंस, इसका जो फर्स्ट प्रदर्शन है तो 1935 में। और ये जो है, ये जो हेनरी सेकेंड की इसमें डेथ होती है, उनका मर्डर होता है 1770 में ये कंप्लीट हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेशनल वेट इज हैंड्स ऑफ गॉड, नॉट इन द हैंड्स ऑफ स्टेट्समैन हु स्पीक्स दिस लाइन्स। ये लाइन कौन कहता है? आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि भाग्य स्टेट्समैन के हाथों में नहीं, भगवान के हाथों में इंतजार करता है। तो ये स्पीच कौन दिया है, कौन कहा है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, ये कौन कहा है। तो 33 का करेक्ट आंसर है सी, द कोरस। कोरस ने कहा कि जो स्टेट्समैन है के हाथों में भाग्य नहीं है, जो मरना हो या जीना हो, जो भी होता है वो भगवान के हाथों में होता है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। मार्टिरडम इज देम ऑफ, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका मतलब होता है शहादत। मार्टिरडम इज ए थीम ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर, इसका थीम यही है, मर्डर इन द कैथेड्रल, इसका करेक्ट आंसर यही है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। द प्लॉट ऑफ द कॉकटेल पार्टी इज मेड अप ऑफ टू स्टोरीज, हु इज कनेक्टिंग लाइन बिटवीन द टू। वन सेकेंड फ्रेंड्स। The plot, the cocktail party is made of two story, ये two story है। Who is connecting link between two, इसका दूसरा क्या है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, इसका करेक्ट आंसर ए है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच पोएटिक प्ले ऑफ इलियट इज देयर नो कोरस आर नो घोस्ट। इन विच पोएटिक प्ले, ये जो इसका पोएटिक प्ले है इलियट का, देयर नो कोरस आर नो घोस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, द कॉकटेल।
जो पार्टी है, यस। सी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एडवर्ड लेवेनिया, एडवर्ड पेटर, क्यूल्फ केलिया, कोल्फस्टोन, जूलिया, एलेक्स एंड द गार्डियंस अपीयर इन। आपको इसमें बताना है फ्रेंड्स कि ये जो है ये किस में अपीयर्स इन है। तो इसका 37 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है द कॉकटेल पार्टी। फ्रेंड्स क्वेश्चंस को नोट करते चलिए, आपका ही फायदा होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। द प्लॉट ऑफ द कॉकटेल पार्टी इज बेस्ड ऑन। जो प्लॉट कॉकटेल पार्टी है फ्रेंड्स, वो इज बेस्ड ऑन पर आधारित है। वो किस पे आधारित है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अल्केसिस्ट है और यूरिपिड्स है। इसका करेक्ट आंसर ए है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इलियट्स द वास्ट लैंड इज डेडिकेटेड टू। जो इलियट का वास्ट लैंड है वो किस डेडिकेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, इजरा पॉन्ड। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। सी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, which poem was written during the autumn in 1921, the Lesemann, Switzerland, and first published in serial form in the Criterion in October and November 1922? Which poem was ये जो पोएम है written during एंटम 1921 के दौरान, यस फ्रेंड्स वन सेकेंड, विच पोएम वाज रिटन ड्यूरिंग द एंटम 1921। 1921 में शरद ऋतु के दौरान यह लिखी थी और लेसमैन स्विट्जरलैंड फर्स्ट पब्लिश्ड सीरियल फॉर्म द क्रिटेरियन अक्टूबर एंड नवंबर 1922। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, द वास्ट लैंड। द वास्ट लैंड इसका करेक्ट आंसर है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इलियट्स हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यू ऑन द impersonality of poetry and poetic process in his essay entitled। ये जो है फ्रेंड्स, इलियट्स हैज एक्सप्रेस्ड व्यक्त करते हैं हिज व्यूज ऑन इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री, जो पोइट्री की अवैनितिकता पर आधारित है, और पोइटिक प्रोसेस इन हिज एसे इन टाइटल, और इसकी जो प्रक्रिया है, इसके एसे की जो प्रक्रिया है, तो इन टाइटल्ड आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट 1919। इसका करेक्ट आंसर होगा। और ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत और इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इलियट, इलियट के अनुसार परफेक्ट पोइट्री कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन देयर इज। इलियट के अनुसार जो परफेक्ट पोइट्री है, जो पूर्ण पोइट्री है, प्रोड्यूस्ड प्रस्तुत करती है ओनली, जहाँ कहाँ। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ए। वन सेकेंड, यस 42 का करेक्ट आंसर है ए। और इसका मतलब होता है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब होता है एकीकरण, और ऑब्जेक्टिव, वन सेकेंड फ्रेंड्स, ऑफ सेंसिबिलिटी। सेंसिबिलिटी का मतलब होता है संवेदनशीलता। एक बार फिर देखेंगे फ्रेंड्स, द यूनिफिकेशन का मतलब होता है एकीकरण, और सेंसिबिलिटी का मतलब होता है संवेदनशीलता। मतलब कि जो इलियट के अनुसार एक परफेक्ट पोइट्री है वह प्रस्तुत करती है,
तो वह किसमें प्रस्तुत करती है? एकीकरण और संवेदनशीलता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो पोएट नो आर्टिस्ट ऑफ एनी सॉर्ट। 1 सेकेंड फ्रेंड्स। Yes. No poet, no artist of any sort has his complete meaning alone who said. No poet. तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। इसका करेक्ट आंसर है डी। सी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। The personality of an artist is a continual self, the sacrifice, a continual excitation of personality. This view is of. अब ये आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि द पर्सनालिटी ऑफ एन आर्टिस्ट का मतलब होता है जो एक कलाकार का व्यक्तित्व होता है, कंटिन्यू सेल्फ, और जो वो लगातार जो आत्म बलिदान देता है, एक कंटिन्यू एक्साइटेशन मतलब होता है फ्रेंड्स विलुप्त होना। और आप पर्सनालिटी कहने का क्या सेंस है कि जो एक कलाकार व्यक्ति का वो लगातार जो आत्म बलिदान होता है, जिस व्यू ऑफ, वो आपका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इलियट इन traditional and individual talent. The poem according to Eliot has no relation to. इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है 45 का करेक्ट आंसर है सी, द पोएट। सी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। यस। The poet's mind is a receptacle of seizing and storing of numberless feeling phrases, images which remain there until all particles which can unite to form a new compound are present. Who said? The poet's mind. जो पोएट का माइंड होता है, एक रेसेप्टिकल ऑफ, सेजिंग का मतलब होता है जो जप्ती का पात्र होता है, स्टोरिंग नंबरलेस फीलिंग जो उसमें संख्या ही संचय करता है, फ्रेज का, इमेज का, विच रिमाइंड देयर अंटिल आर पार्टिकल, और उसमें जो उसका मिश्रण होता है, तो विच अंटिल फॉर्म ए न्यू कंपाउंड आर प्रेजेंट। हु सेड, कौन कहा। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इलियड। यहाँ पे टी रहेगा फ्रेंड्स, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा। पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फॉर इमोशन। इट इज नॉट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी। हु डिफाइंड पोएट्री इन दिस मैनर। क्या है इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है, 1 सेकेंड, यस, इनका करेक्ट आंसर है ए, कि पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज। जो पोएट्री का ढीला पड़ना, उसका इमोशन, जो उसकी भावनाएं होती हैं, जो पोएट्री में जो ढीलेपन की भावनाएं नहीं होती हैं, बट एन इसका फॉर्म इमोशन, जो उसका इमोशन, जो उसकी भावना से उसको बच निकलना। इट इज़ नॉट एक्सप्रेशन पर्सनालिटी, वह व्यक्तित्व पे जो है इम्प्रेशन व्यक्त नहीं करता है, बट एंड एस्केप फॉर पर्सनालिटी, बल्कि वह जो उसकी पर्सनालिटी है, मतलब उसकी जो व्यक्तित्व है, उससे बच निकलना। हु डिफाइंड पोएट्री इन हिज मैनर, जो ये है परिभाषा है, उसको आपको बताना है। तो किसने कहा है? तो टी.एस. इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलियट सेज दैट ए वर्क of art should be viewed as having a life of its own, unrelated, so
to date of its creator, Eliot wrote, "This is introduction to." तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स 48 का करेक्ट आंसर है सी, द सीक्रेट वुड, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमोशन ऑफ आर्ट अकॉर्डिंग टू इलियट, इलियट के अनुसार इमोशन ऑफ आर्ट क्या है आपको बताना है। तो 49 का करेक्ट आंसर है सी, इम्पर्सनल। सी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कैरिलेटिव अक्योर इलियट वन ऑफ एसे इन द सीक्रेट वुड, व्हाट इज नेम ऑफ द एसे। द फ्रेज जो सारांश है ऑब्जेक्टिव कैरिलेटिव अक्योर ऑफ इलियट का वन एसे है सेक्रेट वुड, व्हाट इज नेम ऑफ एसे, तो उसका नाम आपको बताना है। तो उसका नाम है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, बी इसका करेक्ट आंसर है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू डज इलियट फाइंड हैमलेट डिफेक्टिव एंड एन आर्टिस्टिक फेल्योर। इसका करेक्ट आंसर बताना है फ्रेंड्स आपको कि जो फ्रॉम विच मतलब किससे पॉइंट ऑफ व्यू डज इलियट हैमलेट डिफेक्टिव, यस डिफेक्टिव मतलब होता है दूषपूर्ण और आर्टिफिशियल, और फेल्यूर का मतलब होता है एक कलाकार की विफलता। तो वो आपको बताना है किससे है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो 51 का करेक्ट आंसर है ऑब्जेक्टिव कैरिलेटिव, इसका सी करेक्ट आंसर है। शेक्सपियर इज सक्सेसफुल इन फाइंडिंग एन ऑब्जेक्टिव कैरिलेटिव टू एक्सप्रेस द इमोशंस ऑफ द कैरेक्टर्स, विच ड्रामा इज इट। तो 52 का करेक्ट आंसर बताना है फ्रेंड, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मैकबेथ। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स सैमसंग एगोनिस्ट इज ए ग्रेट सक्सेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, जो मिल्टन का सैमसंग एगोनिस्ट जो जिसमें सफलता मिली है उसको इसमें करेक्ट आंसर बताना है फ्रेंड्स आपको। तो 53 का करेक्ट आंसर है सी, ऑब्जेक्टिव कैरिलेटिव, इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हु फाइंड इलियट फ्रेज ऑब्जेक्टिव कैरिलेटिव डिफेक्टिव, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो 54 का करेक्ट आंसर है ए, लीजियो पीबस। से नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी अक्योर्स इन, जो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी अक्योर्स इनका सारांश है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है इलियट्स मेटाफिजिकल पोएट्स, इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर ए है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।